एक बार का किस्सा है। हमारे गांव के नज़दीक और एक छोटा गांव है, वहाँ पर मेरे मित्र रहते हैं। बहुत पैसे वाला है, एकदम अपार, बहुत ज़्यादा पैसे हैं उसके पास में, भर भर के पैसे। इकलौता बेटा है, 3-4 फैक्ट्रियाँ हैं, पैसा अपार है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट उसको मिलते हैं गवर्नमेंट के, वो करता है। तो मुझे उसने बुलाया कि भाई एक बार मेरे घर में थोड़ा विज़िट कर लो। मैंने बोला भाई मैं ऐसे विज़िट नहीं करता, चलो। लेकिन उसके बहुत बहुत बार बार बोलने पे मैंने उसको ठीक है बोला, मैं आता हूँ। मैं भी ऐसे ही 4-5 शिष्यों को साथ में लिया, चलो 2 दिन हम भी छुट्टी मना के आ जाएंगे। मैं गया वहाँ पर, मुझे पता नहीं था क्या था मैटर। जैसे उसके पास में गया, शाम हुई, हमको भरपूर गए तो मस्त खाना खिलाया, अच्छा मस्त बढ़िया। शाम हुई और अचानक से बात करते करते उसने मुझे स्टॉप किया। मतलब क्या हुआ? बोले देखो कोई आवाज़ आ रही है। मतलब मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है। फिर मेरे शिष्यों ने कहा कि हाँ आवाज़ आ रही है गुरुजी। मतलब किस बात की आवाज़ है? बोले ऐसा लग रहा है कोई लेडीज़ वहाँ से चल के जा रही है, उसके पैर में अच्छे खासे घुंघरू नहीं, पायल है, जो छम 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 करके वहाँ से जा रही है। मतलब मुझे ऐसा कोई आभास भी नहीं हो रहा और न मुझे कोई ऐसा आवाज़ आ रहा है। मेरे शिष्यों को आ रहा है, उस व्यक्ति को आ रहा है, उस घर में एक लेडीज़ थी उसको आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं। वो आवाज़ आ रही थी उसकी गैराज से, 4-5 गाड़ियाँ थी उसकी, अच्छा बड़ा बंगलो है उसका एकदम आलीशान। शायद इसीलिए उसने मुझे वहाँ पर बुलाया था। तो फिर मैंने उसको बोला ठीक है कहाँ से आवाज़ आ रही है? तो बोले हमारे गैराज में से आ रही है। मतलब ठीक है तुम लोग यहीं रुको, तुम कोई आओ मत, मैं आवाज़ भी दूंगा तो आना नहीं, क्योंकि वो मेरा आवाज़ नहीं रहेगा संभल के। मैं भी उठा आराम से, मेरा जो भी था कवच करना, सबसे पहले अपने शरीर को बांधना इस चीज़ में बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी होशियारी ना दिखाएं, अपने आप को गुरु कभी समझे नहीं, हमेशा लर्निंग में रहें, स्टूडेंट बन के रहें, तो आप ज़िंदगी में जीतोगे। अगर आपको जिस दिन लगा कि आप गुरु बन गए तो आप फिर आपकी मर्जी। तो फिर मैंने कवच किया अपने शरीर का, मंत्र बता नहीं सकता, गुप्त है। तो मैंने वो कवच किया और गया वहाँ पर। मैं पूरी गाड़ियों से गोल घूमा, अच्छा खासा इधर आया। बिल्ली थी वहाँ पर एक, तो मैं आवाज़ दिया तो आए नहीं, क्योंकि मैं उनको बोल के आया था कि आवाज़ देना, आवाज़ भी दूंगा तो आना नहीं, क्योंकि मेरा आवाज़ नहीं रहेगा। मुझे लगा सचमुच कुछ होगा, लेकिन मुझे वहाँ कुछ दिखा नहीं। फिर वापस आया मैं बोला यार वहाँ तो कुछ भी नहीं है। शिष्य बोल रहे अभी भी हमको आवाज़ आ रही है। तो वो आवाज आपको सुनाई? मुझे नहीं सुनाई दे रही थी आवाज़, पता नहीं क्यों, अब मुझे नहीं पता इस विषय में। मुझे लगा यार मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे थोड़ा सा समय बीतता गया, सन्नाटा होता गया, रात्रि का पहर आया, शाम थी तभी रात हुई। वापस छम छम छम, ये वो कह रहे हैं, मुझे नहीं पता ऐसा आवाज़ आ रहा है, वो कह रहे हैं। मैंने बोला जान दो यार, अभी सुबह उठ के साधना करनी है 3 बजे, चलो 2 घंटे हम सो जाते हैं, अच्छी तरह से साधना करेंगे, और यहाँ हम थोड़ा छुट्टी मनाने आए हैं, यहाँ पर मुझे तुम तंग मत करो। अचानक वो बोलने लगे, अचानक बोलने लगे कि भाई आवाज़ें आ रही है, आवाज़ें आ रही है। तो मैंने बोला चलो मैं कुछ करता हूँ। एक्चुअली पता है ऐसा क्यों मुझे सुनाई नहीं दे रहा था वो सब? क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे, मेरे भैरव बाबा के और मेरे हनुमान जी के, महाकाली के, ऐसे कुछ सिद्ध कवच हैं जो मैं ऑलवेज मेरे पास रखता हूँ, जिससे मुझे नेगेटिविटी, इन चीज़ों का जब तक वो मेरे गले में है तब तक इनका कुछ मुझे आवाज़ भी नहीं होता और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आती। तो 2 बार मेरे मन में आया कि क्या मैं इनको उतारूं, इनको हटाऊं, मैं भी सुनूं क्या आवाज़ है। लेकिन फिर एक सिक्स सेंस होता है ना अंदर अपने, तो मन से एक आवाज़ है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकालना, जो चल रहा है वैसे चलने दे, देख आगे क्या होता है। शिष्य मुझे जो थे वो काफ़ी अलग तरीके से देख रहे थे कि गुरुजी आपको सुनाई नहीं दे रहा, हमको सुनाई दे रहा है, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो मैंने उनको घड़ी घड़ी यही बोला, अरे भाई सो जाओ, 3 बजे उठ के साधना करनी है, आप शांति से बैठो, कुछ भी ऐसा नहीं है, ये मन के वहम है। मैं जानबूझ करके ऐसी बातें कह रहा था कि ताकि उनको ऐसा डर ना लगे, घबराहट ना हो। मतलब आपको समझ गया था कि कुछ है करके? हाँ, क्योंकि मेरे शिष्य भी मुझे कह रहे हैं ना कि आवाज़ आ रही है। चलो कोई लेडी कह रही है या कोई आदमी कह रहा है तो मुझे लगा चलो उसको कोई साइकोलॉजी इफेक्ट है या कोई है, तो मैं कुछ ध्यान ना दूं। लेकिन जो मेरे शिष्य हैं, जो मुझे पता है कि ये बिल्कुल फिट एंड फाइन है, ये मैंने मन में सोचा शायद यही बात होगी जो जिस वजह से इसने मुझे यहाँ बुलाया है, यही दिखाने के लिए, यही चेक करने के लिए
चलो आए हैं तो चलो कुछ करके ही जाएं, देखते हैं। फिर मैंने मेरे एक शिष्य को उस व्यक्ति के साथ, जो मेरा मित्र है, उसके साथ भेजा। उनको एक मैंने नींबू दिया जो येलो कलर का था। मैंने बोला जा उस गैरेज में गाड़ी के पीछे एक काला स्पॉट था, मैं वो सब पहले ही चेक करके आ गया था, वहाँ जाके ये रख गया। वो गया वो नींबू लेके, वो डर रहा था लेकिन मेरे शिष्य को साथ में भेजा कि मैं जाता था तो फिर कुछ होता ही नहीं था। तो वो शिष्य के साथ में गया और वहाँ वो नींबू रख के आया। और एक 15-20 मिनट के बाद में वापस वो सब यही कह रहे हैं कि छम 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 पायल की आवाज़ आ रही है, कोई तो है जो यहाँ से चला गया, कोई तो है वहाँ से जा रहा है। बस ये उनका रट्टा लग गया था कि यही चाहिए। तो मैंने भी बोला हाँ 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 मुझे भी आ रही है, अब क्या कहूँ। मैंने भी कहा हाँ हाँ आ रही, शांत बैठो। अब मुझे तो पहले परख करनी थी ना कि ये सच है कि गलत है। तो वो नींबू वहाँ पर रख के आए, ठीक है। फिर मैंने शिष्य को बोला जाके वो तो नींबू वहाँ से उठा के ला, लेकिन उसे हाथ नहीं लगाना है, उसे किसी चीज़ से उठा, चिमटा या कोई चीज़ ऐसे पकड़। तो वो 2 लकड़ियाँ थी, वो 2 लकड़ियों से ऐसा दबा के उसको उठा के लेके आया। मैं खुद हैरान हो गया। दिया था उसे मैंने पीला नींबू, 15 मिनट में उस नींबू का रंग पूरा काला हो गया। तब मुझे लगा कि नहीं, अब तो ज़रूर कोई यहाँ पर हैवी नेगेटिविटी है, कुछ तो बड़ी चीज़ है, कुछ तो गलत है, अब इसको मुझे देखना पड़ेगा। तो मैंने साधना का सब बना के रखा था सामान, सोचा चलो पहले ये देख लेते, साधना अपन कल कर लेंगे, जाप ही करना था हमको। मैं गया वहाँ पर, 15-20 मिनट तक मैं वहाँ टहला, गैरेज में आजू बाजू सब में घूमा। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, ना मुझे कोई आवाज़ आ रही थी ना क्या, बिकॉज ऑफ मेरे को कवच थे सब। फिर आखिर में मुझे क्या करना पड़ा पता है, मुझे वो कवच निकाल के रखने पड़े, क्योंकि उसके बगैर वो चीज़ मेरे सामने ही नहीं आ रही थी ना, मैं क्या करूं। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कुछ है। समझ में तो आ गया कि भाई नींबू काला हो चुका है तो पक्का यहाँ कुछ तो भी नेगेटिविटी हैवी है, लेकिन अब वो मैं कैसे तो करूँ ना। मैं जा रहा हूँ वहाँ से हट जा रही है, शिष्य जा रहे हैं उनको आवाज़ आ रहा है, वो आदमी जा रहा है उसको आवाज़ आ रहा है, उसकी वाइफ जा रही है उसको आवाज़ आ रहा है, वो किचन में बैठी है उसको वहाँ भी आवाज़ आ रही है, और मैं दरवाजे के सामने खड़ा हूँ और मुझे आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, जैसे मैंने वो कवच हटाया, ऐसे चक्कर से आना चालू हो गए। सोचो कितना हैवी था वो बस इंतजार में था कि भाई क्या है। अगर आपको इन चीज़ों का नॉलेज है और ऐसा सेंस है आपके पास कि इन चीज़ों को आप महसूस कर सकते हो, तो ये चीज़ें भी आपसे बात करती हैं, आती हैं। अगर उनको लगता है कि आप उनका समाधान कर सकते हो तो वह आपसे मिलते हैं, आके बात करते हैं। तो मैंने देखा कि कुछ ऐसा वाइट सा साया टाइप था। मैं ध्यान में बैठ गया, वहाँ पर नीचे ज़मीन पे मैं ध्यान में बैठ गया कि क्या मैटर है आखिर। फिर मुझे कुछ तो भी नज़र आया, आभास हुआ। तकरीबन मैं एक आधा घंटा वहाँ बैठा था, मुझे बहुत आभास हुआ, मुझे समझ में आ गई क्या शक्ति है, क्या बात है। मैं उठ के आया वापस लिविंग रूम में। उनको पूछा मैंने, जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, ये बंगलो बन रहा था आपका, सच बताना कोई लेडीज गिर के मरी थी क्या? बस मेरा ऐसा बोलना यानी उस व्यक्ति का पसीना छूट जाना। उसने बोला हाँ गुरुजी, ये एकदम सच बात है। क्योंकि वो क्षेत्र में आदमी लोग जो मट्टी गोटे का काम करते हैं, तो उसमें औरतें भी काम करती हैं जिनको रेजा कहा जाता है। आदमियों का अलग नाम है, वो रेजा कह रहा था तब मुझे याद है। तो वो कम पैसे में आती है ना, तो इसलिए वो लोग औरतों को भी वहाँ पर वो काम देते हैं, ईंट उठाना, मट्टी उठा के रखना, सीमेंट लेके जाना। तो वो वहाँ से फिसल के गिरी थी 3rd फ्लोर से, और सीधा नीचे गिरी, और नीचे सलाख जो भीम रहता ना, उसमें वो सलाखें लगी रहती हैं, निकली हुई एक्स्ट्रा रहती हैं, सीधा उसका मुंडी जो है वो पूरा उसमें घुस गया। ऑन द स्पॉट वो चली गई, और जैसा उसने कहा और मेरे को पूरा क्लिक हो गया, ये वही लेडीज थी जो वहाँ पर भटक रही थी। उसे अब कुछ चाहिए होगा, उसका कुछ होगा।
मेरा ऐसा कहना उस आदमी का पसीना छूट जाना। फिर वो मुझे बोले कुछ तो करो, क्योंकि बहुत ही घबरा गया वो। एक तो उसको इकलौता लड़का, हाँ, घर में इतने लोग नहीं, इतना बड़ा बंगला। कृपा हो गई भगवान की तो सब बन जाता है। फिर हमने वहाँ पर 6-7 दिन रहकर पूरा विधान किया, हर चीज़। विधान में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे अनुभव हुए, बहुत सारी चीज़ें गायब हुई। ओके। यानी ठीक करते करते उसको भोग देना पड़ता है, फिर उसको किसी चीज़ में उतार के लेके जाना पड़ता है, फिर किसी दरिया किनारे या पीपल के पेड़ के नीचे या कहीं। तो मैं तो उसको दरिया किनारे ही लेके गया। फिर हमको उनको स्थान देना पड़ता है, अगर उनका स्थान चेंज करना है तो हमको स्थान देना पड़ता है ऐसा।